बड़ी खबर मिल रही राजधानी रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। जो तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा हुई, उन्हें संतोषजनक पाया गया और आगे की स्थिति के लिए भी जो तैयारी है वो संतोषप्रद पाई गई। बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़ेगी उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा चालू कर दी है कि आज जिस स्तर की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, अगर उस स्तर तक भी संक्रमण गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा हमने चालू कर दी है। तो अगले 6 महीने में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा, साथ ही सामान्य जो गतिविधियां भी हैं स्वास्थ्य विभाग की। आज कोरोना से अगर 100 में 4 लोगों की मृत्यु हो रही है तो मलेरिया से 10 लोगों की मृत्यु होती है 100 के पीछे। तो कोरोना से भी ऐसा ध्यान हमारा बाकी स्वास्थ्य सेवाओं से नहीं हटना चाहिए कि हमने सब काम बंद कर दिया। तो इस बाबत भी आप अगर टीबी की दवाई ले रहे हैं, हम सब जानते हैं कि लगातार आपको लेना है 6 महीने तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक, और उसको अगर आपने बीच में किसी तरह से बंद कर दिया तो आप वैसे के वैसे ग्रसित हो गए। तो एक तरफ कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए पूरी सजगता से तैयारी रखना, और दूसरी तरफ जो गतिविधियां हैं कम से कम उन्हें प्रभावित करते हुए टीकाकरण से लेके टीबी की बात कही मैंने, मलेरिया की बात कही, अन्य परिस्थितियां हैं, ट्रॉमा है, रोड एक्सीडेंट्स होंगे, अन्य ऐसी व्यवस्थाएं, सी सेक्शन, बहुत सारी जिसको करना ही है, वो कम से कम प्रभावित हों रूटीन। तो दोनों काम साथ साथ कैसे हम चला सकते हैं, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपनी ओर से हमारे डॉक्टर सब साहिबानों को, हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ से लेके अन्य लोगों को, जो पुलिस हमारे कर्मी हैं उनको, और काफ़ी हद तक मीडिया के साथियों को भी मैंने सराहना अपनी ओर से दी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया कि ये आज के दिन अगर सीमा पे गोली चलने जैसी स्थिति माने तो ये गोली चलना चालू हो गई। उन परिस्थितियों में हमारे ये जो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे मीडिया के साथी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार भी मैंने व्यक्त किया मीटिंग में, और यही कहा कि तैनात रहें, पूरी सजगता से तैनात रहें, जोखिम ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को बचाते हुए आप इसी तरह से काम करते रहिए। सब अच्छे मनोभाव से काम कर रहे हैं। आखिरी पायदान तक भी जानकारी पहुंचाने के लिए मितानिनों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी अभी ध्यान हमारा शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। हवाई जहाज़ से दूसरे देश से आने जाने वाले किसी गांव के नहीं होंगे, अमूमन 99% ये शहरों के ही होंगे, लेकिन शहर से ही साप्ताहिक बाज़ारों में सामान जाता है, शहर से ही व्यवसायी एक एक हाट बाज़ार में भी पहुंचता है। तो वहाँ के भी लोगों को सजग करने की आवश्यकता कि अगर ऐसे लक्षण आपके दिखें कि लगातार सूखी खांसी हो रही है, आपको बुखार भी साथ में आ रहा है, कहीं डायरिया या उल्टी की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, जो अमूमन संक्रमण के चौथे, 5वें, 6वें दिन में आने लगती है, तो तत्काल आप स्वास्थ्य के फैसिलिटी में चले जाएं, अपना परीक्षण करा लें, आवश्यकता होगी तो टेस्टिंग भी आपकी हो जाएगी। टेस्टिंग की फैसिलिटी के लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है, और ICMR और दिल्ली से भी हम लोग सतत संपर्क में हैं कि कैसी इसकी संख्या को भी अगर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो हम बढ़ा सकते हैं।